जिनकी एक एस्थेटिक बॉडी होती है उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो लोग सोचते कैसे हैं, ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से वो एस्थेटिक बॉडी बनाते तो हैं पर उससे भी ज्यादा जो मुश्किल काम है वो भी करते हैं, जो कि है उस एस्थेटिक फिजिक को मेंटेन करना। जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, मैं भी सोचता था कि ये लोग ऐसा क्या खाते हैं, ऐसा क्या सोचते हैं। मैं ये भी तक सोचता था कि वो ऐसा क्या सोचते होंगे, बिकॉज स्टार्टिंग से मुझे इतना तो पता था कि अगर मैं वैसा सोचने लग जाता हूँ तो मैं वैसा बन जाऊंगा। सो आज ये वीडियो में बना रहा हूँ अपने उस वर्जन के लिए एंड आपके लिए, जिसको बस ये जानना है कि जिसकी एक एस्थेटिक फिजिक होती है वो सोचता कैसा है। तो आज मेरी ऐसी फिजिक है, अगर आप इस फिजिक को एस्थेटिक मानते हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हो। तो फर्स्ट चीज है माइंडसेट। देखो, तीन चीजें बंदा वो सोचता है जिसकी एक एस्थेटिक फिजिक है। फर्स्ट थिंग, उसको हमेशा डर रहता है कि जो उसने एस्थेटिक फिजिक बनाई है वो खराब ना हो जाए कभी भी, इसी वजह से वो अपनी एस्थेटिक फिजिक को मेंटेन करके रखता है। सेकंड चीज है डिजायर। जो उसने वो एस्थेटिक फिजिक बना तो ली, पर उसको डिजायर आता है कि वो और उसको एस्थेटिक करे, अपने मसल्स को कार्व करे। लिटरली वो नोटिस करता है कि उसका शोल्डर अच्छा नहीं है तो वो शोल्डर पे वर्क करता है, उसकी बैक अच्छी नहीं है वो अपने बैक पे वर्क करता है, उसकी लेग्स अच्छी नहीं है उसके लेग पे वर्क करता है। एंड एक और चीज है, फियर और डिजायर तो आपने सुना है जो मैंने अभी कवर किया। एक और चीज है विच इज सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बंदा ऐसा सोचता है कि मेरी एक एस्थेटिक फिजिक होनी ही चाहिए, इसी वजह से आज वो एस्थेटिक दिखता है। बात ये नहीं है कि उसकी एस्थेटिक फिजिक बनने के बाद वैसा सोच रहा है, वो पहले भी ऐसा ही सोचता था। तो ये माइंडसेट आज अगर आपकी फिजिक एस्थेटिक नहीं भी है तो आपको ये एस्थेटिक फिजिक तक लेके जाएगा ही जाएगा। अगर आप में डर है कि अगर मैं बिना एस्थेटिक फिजिक देखे अपनी मर जाता हूँ, ये चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी आप फालतू चीजें करते हो ना, कि उसमें मैं टाइप करके देखता हूँ कि मेक दिस बॉडी एस्थेटिक, एंड उसमें देख के आप खुश होते हो कि मेरी एक ऐसी फिजिक मैं बना सकता हूँ, उसको देख के खुश हो जाते हो। रियल में बनाओ भाई, रियल में बनाओ। इस लाइफ टाइम में आप बार बार नहीं आने वाले, अगला पिछला जन्म सब बातों में है। रियल लाइफ वो है जो आप अभी जी रहे हो। रियलिटी तो हमें वही पता है ना, आगे पीछे का हमें नहीं पता जन्म होता भी है कि नहीं होता। तो इस जन्म में अपनी एक एस्थेटिक फिजिक बनाओ। ये तीन चीजें अपने दिमाग में रखो। डर होना चाहिए कि मैं एस्थेटिक बिना ही मर जाऊं, एक डिजायर होना चाहिए कि इस एस्थेटिक फिजिक को या फिर जो भी करंटली आपकी बॉडी है उसको मैं कैसे बेटर कर सकूं, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कि बिना अपनी एस्थेटिक बॉडी बनाए मैं इस जन्म में नहीं मरूंगा। सेकंड चीज के बारे में एक एस्थेटिक बॉडी वाला बंदा सोचता है वो है उसका कार्डियो। अब कार्डियो में आते हैं स्टेप्स। वो हमेशा अपने डे में टाइम निकाल ही लेता है 8 से 10 हजार स्टेप करने का। वो ये ऐसी वीडियोस नहीं देखता कि बिना कार्डियो किए कैसे मैं एस्थेटिक फिजिक बना सकता हूँ। वो ये नहीं देखता कि अपनी फैट कैसे कम कर सकता हूँ बिना कार्डियो के। उसको पता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 8 से 10 के स्टेप्स पर डे जरूरी है, ताकि वो ज्यादा तो जी ही सके पर जितना टाइम जिए उसमें वो खुश रहे, उसमें वो हेल्दी रहे। उसके लिए जैसे वो 10 के स्टेप्स एक नीड की तरह है, बिकॉज उस टाइम वो सिर्फ वॉक नहीं कर रहा, उस टाइम वो अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है, अपने गोल्स के बारे में सोच रहा है, बिकॉज उसको पता है बाकी की डे में उसको टाइम नहीं मिलने वाला अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए। एंड ऑन दी अदर हैंड, जिसकी एस्थेटिक फिजिक नहीं है, वो ये सोचता है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा वॉकिंग के लिए, पर वो वॉकिंग करके और चीजें भी कर रहा है, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है। एंड वो बंदा बोलता है कि मेरे पास लाइफ के बारे में सोचने को टाइम नहीं है। तो आप समझ रहे हो ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट, देखो कितना ऑपोजिट डायरेक्शन में माइंड वर्क करता है। इसलिए वो बंदा एस्थेटिक फिजिक वाला बंदा है। लाइक मैं इसको बार बार बोलता रहा हूँ, बट आप समझ रहे हो ना, इसको सरकाज़म में मत लेना। जो अच्छा नहीं दिखता है वो क्या सोचता है, मेरे पास कार्डियो का टाइम नहीं, मेरे पास जिम का टाइम नहीं, ऐसे बहाने देता है। क्या 50 मिनट में 1 घंटे में फिजिक बन जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि बिना कार्डियो को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी टर्म्स यूट्यूब पे सर्च करता है। एंड ऑन दी अदर साइड वो बंदा वो कर तो रहा है, उसके लिए वो नीड बन चुकी है, बिकॉज उस टाइम वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है, वो मेडिटेट कर रहा है। हाँ वो चल रहा है पर वो स्टिल मेडिटेट कर रहा है। एंड थर्ड चीज है डाइट। उसको 10-15 ग्राम प्रोटीन भी कम हो जाए ना डे में, उसको वो चुभता है। उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि यार मेरा 120-130 ग्राम प्रोटीन का गोल था, आज मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। एंड ऑन दी अदर साइड दूसरा पर्सन सोचता है कि मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिस लाइफ में मैं पूरे टाइम प्रोटीन के बारे में ही सोच रहा हूँ। भैया देखो मेरी बात सुनो, इट्स नॉट अ नेगेटिव साइड। अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखें, जिसके बारे में हम सोचेंगे हमारे एक्शंस वैसे ही होंगे, राइट? तो और आपके क्या गोल है और किस बारे में सोचना चाहते हो आप मेरे को बताओ। अगर आपके दिमाग में ये प्रोटीन नहीं होना चाहिए, जिम से 40-50 मिनट्स में ही वापस आ जाऊं, आपको कार्डियो के बिना फिजिक चाहिए, तो आप किस बारे में सोचना चाहते हो? ओके, पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहते हो, पर अगर बॉडी फिट नहीं रहेगी तो पैसे के बारे में कैसे सोचोगे? और अगर आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हो तो आप श्योर हो कि आप पैसे के बारे में सोच रहे हो? तो यही चीजें हैं जो आपको सेकंड पॉइंट में सोचनी है व्हाइल डूइंग कार्डियो। वो बंदा यही तो सोच रहा है अपने कार्डियो के टाइम पे कि यार कुछ ज्यादा कम तो नहीं हो रहा, कुछ मैं ज्यादा और कम तो नहीं ओवरथिंक कर रहा, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्या मेरे को सुधारना है, वो ये सब तो सोच रहा है वॉकिंग के टाइम पे। कमिंग बैक टू डाइट टॉपिक, वो थोड़ा सा भी बंदा हेल्दी फूड ही चाहे खाता है बाहर से, फॉर एग्जाम्पल सैंडविच हो गया या फिर सबवे का कुछ हो गया या फिर इवन जो टाको है कैलिफोर्निया
पोटैटो है, यही खा के उसको रिग्रेट फील होता है। क्यों फील होता है? बिकॉज उसको पता है कि उसने अपने मन से डिसीजन लिया है। उसको इतना पता है कि जब भी वो मन से डिसीजन लेता है वो एक कमजोरी की निशानी है। एंड ऑन द अदर साइड दूसरा पर्सन क्या सोचेगा कि इतना टफ लाइफस्टाइल मेरे को नहीं चाहिए। एक लाइफ टाइम में अगर मैं खाना ही नहीं खुद से खा पाया, मैं तो फूडी हूँ, मेरे को ये सब चीजें चाहिए, ऐसी चीजें वो सोचेगा। एंड ऑन द अदर साइड उसको दिमाग में चल रहा है कि यार मेरा आज थोड़ा सा सरप्लस हो गया, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं अपने दिमाग से डिसीजन लूं। एंड ये नहीं है कि ये एस्थेटिक बंदा खाना नहीं खाता बाहर का, मैं जंक की बात कर रहा हूँ, वो खाता है। एंड जब वो खाता है वो रुकता नहीं है, वो अपने चीट डे पे इतना खाता है जितना आप डेली भी नहीं खाते होगे, आप इतना खाने की क्षमता भी नहीं रखते होगे, इतना वो खा जाता होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ये अपनी बात ही कर रहा हूँ, जब मैं चीट डे पे खाता हूँ मैं इतना खाता हूँ, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कितना खाता हूँ। अपना सारा जितना भी मेरा मन है मैं सभी निकाल देता हूँ उस पे। तो आप देख लो आपको किस कैटेगरी में जाना है, जो एक्सक्यूजेस ढूंढता है कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लाइक कुछ भी सोचेगा। एंड या फिर ऑन दी अदर साइड अपने मन को समझाएगा कि ये मेरा एक्सक्यूज दिमाग चला रहा है और यही एक्सक्यूज पूरी जनता दे रही है, इसी वजह से वो एस्थेटिक नहीं दिखती, इसी वजह से ऑलमोस्ट हर एक बंदा जनता का आउट ऑफ शेप दिखता है, क्योंकि उन सबको लग रहा है कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास लाइक कुछ भी एक्सक्यूज देंगे वो, जैसा आप सोच रहे हो। तो देख लो आप कैसा सोचना है। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आप कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है, और कुछ नहीं चाहिए।